रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। और एक ऐसा ग्रह है, अगर वो अच्छा हो जाए तो यकीन मानिए आपको कभी हिम्मत हारनी ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ओए होए, सुबह की राम राम, जय माता दी। आपका दिन खुशियों भरा हो, आपका जीवन खुशियों भरा हो, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान आए, आपकी जिंदगी में खुशी आए, इसके लिए सबसे पहले आप सुबह सुबह की शुरुआत अपने चेहरे को शीशे में देखते हुए मुस्कुराते हुए तो करें। लेकिन आपके घर में जो बच्चे काम करने आते हैं, एक बार मुस्कुराते हुए उनका भी हाल पूछ लें। और क्योंकि दिवाली सर पर है, क्योंकि नया साल सर पर है, मैं आपसे कहूंगी आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो सकता है दिवाली जाने के बाद देखें, हो सकता है दिवाली के दिनों में देखें, हो सकता है कि आप ये वीडियो नए साल जनवरी आने पर देखें, जब भी देखें हर दिन हर सुबह मैं नया साल, नया दिन, नई दिवाली मानती हूँ। मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ये काम जरूर करें। फिर आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे कीजिए। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारी जिंदगी के अंदर लग्जरी को लेके आता है। शुक्र ग्रह की शांति, शुक्र ग्रह को अच्छा करने के उपाय, शुक्र जो घर के अंदर पत्नी होती है, शुक्र अगर आपकी जिंदगी में अच्छा हो तो आपको वीनस, लग्जरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, बड़ी गाड़ी, बड़ा फोन दिलाता है, आपको खूबसूरत और आपकी फिगर को अच्छा करता है। हर शुक्रवार के उपवास रखिए। शुक्रवार के उपवास रखते हैं जब आप, तो वहां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप सफेद रंग के वस्त्र पहनकर अगर उनकी पूजा करते हैं, दूध या दही या चावलों का भोग माँ को लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले खीर का भोग आता है, तो माँ की असीम कृपा आप पर मिलती है। शुक्र के मंत्र पढ़िए। ओम शुक्र शुक्राय नमः का जाप करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोसा शुक्राय नमः का जाप करिए। सफेद वस्त्र का दान ब्राह्मण को करिए। सफेद दूध और उसमें चावल कच्चे मिलाकर आप शुक्रवार वाले दिन महादेव पर अर्पण करिए। शुक्रवार वाले दिन माता, बहनें, स्त्रियों का सम्मान करें। कम से कम 9 छोटी कन्याओं को इस दिन आप कोई भी सफेद चीज खाने के लिए जैसे कलाकंद या खीर जरूर दें। शुक्रवार वाले दिन आपको अपने शुक्र पर्वत पर इत्र लगाकर दूसरे पर्वत के साथ रगड़ना चाहिए। ऐसा अगर आप रोज करना शुरू करेंगे तो आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा कमाई होनी शुरू हो जाएगी। आपको इस दिन ओपल दान करना चाहिए। जीवन में एक बार या साल में एक बार एक ओपल खरीदकर आप महालक्ष्मी को सफेद धागे के साथ अर्पण करवा कर आए कि माँ ये ओपल आप पहने रहो और इसका रंग बदले, और जैसे जैसे इसका रंग बदले मेरे जीवन में भी कलरफुल चीजें हों। आप माँ को कमल का फूल अर्पण जरूर करें, कमल गट्टे की माला अर्पण जरूर करें। कहते हैं अपना शुक्र अच्छा करना हो तो इंसान को हीरा पहनना चाहिए। नाक में हीरा, कान में हीरा, हाथ में हीरा, गले में हीरा। और स्त्रियों को तो वैसे भी हीरा बहुत पसंद होता है। इस दिन आपको किसी भी स्त्री की सेवा करनी चाहिए। अब स्त्री की सेवा करने के लिए सबसे पहले अपनी माँ की सेवा करें। आप अगर मेट्रो में जा रहे हैं, कोई औरत आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो उसे बैठने की जगह दे दीजिए और स्वयं खड़े हो जाइए। कर कर देखिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आपके ऑफिस में जो कुलीग्स आपकी काम करती हैं, आपके साथ महिलाएं हैं, उनका सम्मान कीजिए और कोशिश कीजिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें। कहते हैं बछड़े वाली गाय की सेवा करने से शुक्र बहुत अच्छा होता है। ऐसा भी कहा जाता है श्री सूक्त का पाठ करने से, लक्ष्मी कवच पढ़ने से आपको काफी लाभ होता है। दही, घी, कपूर, अदरक आदि का दान करने से आपको काफी लाभ होता है। फटे और पुराने कपड़े पहनने से शुक्र खराब होता है। आम लोगों की सेवा करें, जरूरतमंद लोगों को दवाई दें। और सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी को जो पसंद है वो है पेड़ पौधे, और उससे भी ज्यादा जो उन्हें पसंद है वो है पशु पक्षी। पशु पक्षियों को अगर आप बाजरा, ज्वार, मक्का खाने को देते हैं तो अच्छा होता है। सप्ताह में एक बार आप अतिथियों को घर बुलाकर भोजन जरूर कराएं, लेकिन आप भी सप्ताह में एक बार किसी के यहाँ भोजन करने जरूर जाएं। आप जितना ज्यादा परफ्यूम अपने घर में लगाएंगे, जितना ज्यादा आप इत्र का पोछा अपने घर में लगाएंगे, उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। पानी में अगर आप गुलाब जल डालकर नहाते हैं, पूरे दिन में 2-3 बार गुलाब जल अपने मुंह पर आप स्प्रे करते हैं, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। अगर आप शुक्रवार के व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, नहाने के पानी में आप बेलपत्र और गुलाब जल अर्पण जरूर करें। महालक्ष्मी को कहें कि मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, मुझे इस व्रत को संपूर्ण करने की आप ताकत देना। अपने माथे पे सफेद रंग का तिलक जरूर लगाएं, सफेद चंदन का। और उपवास में पूरे दिन आप केवल फल, फूल, दही, हल्का
हल्का भोजन खाएं, हल्की चीजें खाएं। शाम के टाइम पर आप खीर पूरी खाकर अपने व्रत को खोलें और व्रत में भोजन करने से पहले महादेव की शाम के टाइम पर पूजा और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा सामग्री में सफेद फूल, चावल, दही, मिठाई जैसे खीर, हलवा आदि तैयार करें। पूजा के स्थान को साफ कर एक चौकी पर महालक्ष्मी को बिठाकर गुलाब के पुष्प अर्पण करके, रेड कलर की चुन्नी उन्हें अर्पण करके, गाय के घी का दिया जला के माँ को इत्र अर्पण कर और चावलों का ढेर वहां पर रखकर उसमें लक्ष्मी और गणेश सुपारी से बनाकर माँ लक्ष्मी को याद करें। श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ करें, कमल गट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और उसके बाद आप महालक्ष्मी जी के सामने कभी भी उनकी आरती ना करें। आरती करते ही माँ लक्ष्मी जो है वो चली जाती हैं। जरूरतमंद लोगों को थोड़ा सा दान करें। छोटी छोटी बच्चियों को बुलाकर आप उन्हें खाने के लिए कलाकंद या खीर खिलाएं या अपनी किसी 5 या 6 सुहागन सहेलियों को बुलाकर उन्हें आप चाय पर निमंत्रण दें और चाय पर उनकी सेवा करें। माथे पर तिलक लगाएं। सच्चाई, प्रेम और जो है प्यार के भावनाओं को बिल्कुल जागृत रखें। जो महिलाएं घर आए उनका सम्मान करें, श्रृंगार करें और अपने पति के शाम के टाइम पर पैर छूकर आप खीर और पूरी खाकर अपने व्रत को खोलें। लेकिन इस व्रत को पूर्ण आप तब तक नहीं कर सकती जब तक आपने गाय और गाय के बछड़े को चारा या कोई रोटी घर से बनाकर अगर ना खिलाई हो तो आपका व्रत जो है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर व्रत करें संपूर्ण करें। रात के टाइम पर आपके पति आपको पान ला कर दें, आप भी पान खाएं, आपके पतिदेव भी पान खाएं। इससे भी आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। संभवतः हो सके तो शुक्रवार के व्रत में किसी के भी घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो आपके अपने फल होने चाहिए, अपना पानी होना चाहिए। किसी के घर भी जा रहे हैं तो उसके घर के पानी को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। कर देखिए, क्योंकि शुक्रवार के व्रत आपको या तो 11 या 21 या 31 रखने चाहिए या 1 साल का रखना चाहिए। संकल्प करके रखना चाहिए। और अगर आपको पीरियड्स बीच में हो जाए, व्रत आपको फिर भी रखना पड़ेगा, चाहे आप पूजा ना करें। जिस महीने आप व्रत ना रख सके उस टाइम पर आप दान जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बने। आप जो चाहें वो जीवन में आपको जरूर मिले। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवलिंग के लिए है। इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए। और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर। और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य
स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है, आपकी अति कृपा मेरे संसार मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।